नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सभी का न्यू लाइट नीट पे। माई सेल्फ सीपी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, पढ़ने का अधिकार सबको है, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको है। तो इसी अधिकार का आप लोग फायदा उठाइए और सर की इस रिवोल्यूशनरी मिशन में शामिल हो जाइए, ठीक है। तो बच्चों, नीट 7 का पेपर डिस्कशन है जो कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पूर्व विदित है, माई सेल्फ सीपी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स डिपार्टमेंट का एक मैं छोटा सा टीचर हूं बच्चों। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, a force act on mass 10 ग्राम such that, तो मास बच्चों दे रखा है 10 ग्राम, such that the position of particle, पोजीशन फंक्शन दे रखा है, दैट इज t माइनस का टी स्क्वायर प्लस का टी क्यूब, वेर x इज अ मीटर एंड t इन सेकेंड, वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो पहले 2 सेकेंड में बच्चों वर्क डन निकालना है। जब भी बच्चों टाइम का फंक्शन दे रखा होगा तो अपन यूज करेंगे डेल्टा के ई बराबर डब्ल्यू और। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। यहाँ पर फोर्स जो है एक्सीलरेशन देखो बच्चों टाइम के फंक्शन में आएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे बच्चों डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी बराबर भी दैट इज 1 माइनस का 2t प्लस का 3t स्क्वायर। क्या बात क्लियर बच्चों? तो वेलोसिटी है t बराबर बच्चों 0 पे निकालते हैं, तो t बराबर 0 पे बच्चों वेलोसिटी आ जाएगी 1, और वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 2 की अगर हम बात करें बच्चों, तो वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 2, 1 माइनस का 2 इंटू 2 और प्लस का बेटा 3 इंटू 2 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा बच्चों 1 माइनस का 4 प्लस का बेटा 12, ठीक है। तो 12 1 13, 13 माइनस का 4 बराबर बच्चों 9 मीटर पर सेकेंड। अब ये अपन निकालते हैं डेल्टा के ई बराबर वर्क डन। तो वर्क डन पूछा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा के ई दैट इज हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो मास बच्चों दे रखा है 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बच्चों, और डिवाइड बाई 2, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बच्चों 9 का स्क्वायर कितना बेटा 81, और यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 80। तो 1 का स्क्वायर 1 बच्चों, तो 80, तो दैट इज 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 80, तो कितना हो जाएगा 40। तो बच्चों ये आ जाएगा दैट इज 400 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 जूल। तो यहाँ से अगर ऑप्शन मैच कराएंगे बच्चों तो 490 सब मिली जूल में है, तो मिली जूल में तो 400 मिली जूल इज अ करेक्ट आंसर। तो एक आसान सवाल था बच्चों। देवियों सज्जनों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, a particle in certain conservative force field, the potential energy is given। तो potential energy बच्चों दे रखी है, that is u is equal to that is 10 yz by x। तो पता है अपन को बच्चों that is u is equal to माइनस का डेवर u बाई डेवर x आई कैप प्लस का बच्चों डेवर u बाई डेवर y जे कैप प्लस का बच्चों डेवर u बाई डेवर z के। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? तो इसको अपन लिख लेते हैं दैट इज 10 y z x की पावर माइनस 1। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? तो लिखेंगे दैट इज u फोर्स फाइंड करना है, तो f इज इक्वल टू यहाँ पर बच्चों f होगा। तो अगर हम बात करेंगे तो बच्चों f इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1। तो डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, पहले x के रिस्पेक्ट में बाकी सबको कांस्टेंट, फिर y के रिस्पेक्ट में बाकी सबको कांस्टेंट। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों तो माइनस साइन अपन बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के, और ये आ जाएगा दैट इज माइनस ऑफ n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो n 10 yz x की पावर माइनस 2, ये बच्चों आ गया आई कैप प्लस का बच्चों। अब देखो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा 1, तो आ जाएगा 10 z बाई x आई कैप प्लस का बच्चों यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 10 y बाई z जे कैप, सॉरी के कैप।
तो बच्चों ये जे कैप है और ये के कैप है, तो माइनस साइन आ जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा, दैट इज 10yz बाई एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस का बच्चों 10zx जे कैप माइनस का बच्चों 10y बाई z के कैप। तो बच्चों अगर हम बात करें तो 10yz बाई एक्स स्क्वायर 10z बाई एक्स और बच्चों माइनस का 10y बाई एक्स, तो बच्चों सही ऑप्शन मैच करा लिए कौन सा है, तो मेरे ख्याल से मेरी नज़र जो है सही ऑप्शन पे ही पड़ी सीधे, और वो सेकंड, ठीक है। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन बच्चों पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स, और जैसा कि हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी वाज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg अंडर अ फोर्स ऑफ सदर डिस्प्लेसमेंट, तो एस बराबर दे रखा है बच्चों, तो वर्क डन पूछा है इन फर्स्ट 2 सेकेंड, तो बच्चों ds बाई डी टी बराबर v, तो कितना आ जाएगा बच्चों, दैट इज 3t स्क्वायर बाई 3, तो 3 से कैंसिल बच्चों, तो v इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में t स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे तो ये हमें लग रहा है बड़ा आसान सा सवाल है बच्चों, तो अगर वेलोसिटी फर्स्ट 2 सेकंड में पूछा है तो वेलोसिटी एट t बराबर 0 बच्चों 0 है, और वेलोसिटी एट t बराबर 2 की अगर हम बात करेंगे तो बच्चों क्या है 4, है ना। तो क्या रहेगा, दैट इज हाफ ऑफ m बेटा कितना है 5 इंटू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर 16, तो बच्चों हो जाएगा दैट इज हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, हाफ मास कितना है बच्चों 5 kg, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 16, और ये हो जाएगा कितना 8 40 जूल, 40 जूल इज द आंसर बच्चों। तो फोर्थ ऑप्शन, आसान सवाल था बच्चों ये, जो किया उससे भी आसान सवाल ये था। अगले सवाल पे आते हैं बच्चों, व्हेन अ स्प्रिंग स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर वर्क डन इज 2 जूल, तो बच्चों स्प्रिंग की अगर बात करें तो u बराबर बच्चों हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर बराबर बच्चों दे रखा है 200, वेर x बराबर बच्चों दैट इज x बराबर बच्चों 2 टू 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा 200, तो यहाँ से 2 और ये आ जाएगा 100, ठीक है। तो बच्चों k बराबर आ जाएगा आपका 100, क्या ये बात क्लियर है। अब k की वैल्यू अपन रख लेंगे बच्चों, तो अगर हम बात करें तो अपन को निकालना कहाँ से कहाँ बच्चों, फर्दर उसको 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बेटा इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स, और लिमिट लगाते हैं बच्चों 2 से 4, तो क्या हो जाएगा k बाहर आ जाएगा बच्चों, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई के बाई 2 बाहर आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर, और लिमिट बच्चों कहाँ से बच्चों 2 से 4, तो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, तो k बाई 2 बराबर बच्चों आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4, तो आ जाएगा बेटा 6k, तो k बराबर बच्चों कितना, k बराबर बच्चों 100, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, दैट इज 600 जूल। बच्चों एक क्वेश्चन कैसा है देखो, एक स्प्रिंग थी बच्चों जिसके साथ एक मास ब्लॉक अटैच था, जिसका मास था m बच्चों, इसको 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर इसको स्ट्रेच करते हैं बच्चों, फर्दर बोला कि और 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करना है, तो बताओ कितना वर्क डन होगा, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी यूनिटरी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 600 मतलब फोर्थ ऑप्शन बच्चों, ये हो गया बच्चा पार्टी, बड़ा आसान पेपर है, मुझे लगता है आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, अ लाइट एंड हैवी स्प्रिंग हैव हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, तो इक्वल मोमेंटम है, तो बच्चों दैट इज हाफ ऑफ m, p बराबर क्या होता है बच्चों, दैट इज m इंटू v, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, दैट इज हाफ, रिलेशन मुझे पता है, आप हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, तो बच्चों m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर k बराबर दैट इज p स्क्वायर बाई 2m, तो बच्चों मोमेंटम अगर सेम है तो k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, तो काइनेटिक एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी बच्चों, जिसका मास कम होगा, ठीक है, तो द काइनेटिक एनर्जी हैवी बॉडी इज इक्वल मोमेंटम, ठीक है, विच हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी द लाइटर बॉडी, जिसका मास बच्चों कम होगा, हैवी बॉडी नहीं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होगा, डाटा इनकम्प्लीट, तुम जानो मुझे नहीं पता, तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक आसान सवाल के दरमियान में बच्चों 6ठे नंबर सवाल पे पहुंच चुके हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें
A truck of mass 600 kg, 60,000 kg, a truck of mass of 60,000 kg बच्चों, तो वो क्या कर रहा है बच्चों, ऊपर इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है। और यहाँ पर बच्चों इंक्लिनेशन समझना बहुत जरूरी है। तो बच्चों इंक्लिनेशन की अगर हम बात करें तो इंक्लिनेशन क्या दे रखा है, 1/100। तो बच्चों बोला जब 100 मीटर चलेंगे तो 1 मीटर की हाइट पे पहुंचेंगे, ये 100 मीटर, यही मतलब होता बच्चों 1/100। ठीक है, तो ट्रक है बच्चों जिसकी वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर। कितनी दे रखी है बच्चों, 30 किलोमीटर पर आवर। आप भी सवाल पढ़ लो बच्चों अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों इधर लगेगा नीचे की तरफ mg, और इधर बच्चों mg cos थीटा, और नीचे की तरफ फोर्स लगेगा बच्चों दैट इज mg sin थीटा। तो अगर आगे कांस्टेंट वेलोसिटी चलना है तो फोर्स भी बच्चों आगे की तरफ लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज एफ डॉट वी या एफ वी। तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, तो क्या हो जाएगा, दैट इज एफ वी साइन थीटा। तो फोर्स कितना बच्चों, दैट इज mg साइन थीटा इंटू बेटा वेलोसिटी कितनी बेटा, 30 इंटू 5/18। तो मास कितना बेटा दे रखा है, दैट इज 60,000। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, दैट इज 1/100 इंटू बेटा 30 इंटू बेटा 5/18। ठीक है, तो 3 6 18 बच्चों, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 0 खत्म, 1 0 खत्म, 2 0 खत्म, 2 0 खत्म। तो कितना आ जाएगा, दैट इज 50,000। तो पावर आ गई बच्चों दैट इज 50, पावर आ गई बच्चों दैट इज 50 किलोवाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। 50 किलोवाट मतलब थर्ड ऑप्शन। A boy mass of m1 moving with velocity। तो बच्चों एक बॉय जिसका मास है m1 मूविंग विद वेलोसिटी दे रखा है v1। तो बच्चों m1 बराबर m1 का u1 दे रखा बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोलाइड विद अनदर बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, तो m2 के साथ कोलाइड होता है बच्चों, अनदर बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज। तो पहली बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड, एंड सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड है। तो रिस्पेक्टिवली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ m1 द रेशियो ऑफ m2/m1। तो बच्चों लीनियर मोमेंटम कोलिजन कोई भी बच्चों केवल इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व होती है, लेकिन मोमेंटम सारे कोलिजन में कंजर्व होता है बच्चों। ठीक है, मोमेंटम, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, दैट इज m1u1 प्लस का m2u2। तो m2u2 कितना बेटा 0 बराबर दैट इज m1v1 5 सॉरी m1v1 और प्लस का बेटा m2v2। तो v2 बराबर कितना दे रखा बच्चों 6। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा दैट इज 5m1 बराबर बेटा 3m2 प्लस का बेटा 6 3m1 6m2। तो बच्चों आ जाएगा दैट इज 2m1 बराबर बच्चों 6m2, और m2/m1 बराबर बच्चों आ जाएगा दैट इज m2/m1 बराबर 6 m2/m1 तो 2/6। तो 2/6 की अगर हम बात करें बच्चों तो 1/3। फोर्थ ऑप्शन बच्चों। अगला सवाल देखो बच्चों, देख लो ध्यान से। तो बच्चों बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास बच्चों 6m है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों जिसका मास क्या है 6m है,
ये बच्चों स्प्लिट होती है 3 पार्ट्स में, 1 2 3, तो 3 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट होती है बच्चों, ठीक है। और सबका मास बच्चों क्या है, इक्वल है। तो अगर हम बात करें तो 3 इक्वल पार्ट में स्प्लिट होती है, ठीक है। और जिसमें 2 फ्रेगमेंट जो हैं वो ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो 2 फ्रेगमेंट कैसे मूव करते हैं, एक बच्चों एक्स में जा रहा है और दूसरा जा रहा है वाई में, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है। एक जा रहा है एक्स में और दूसरा जा रहा है वाई में। तो ये बच्चों मूव कर रहा है दैट इज वी आई कैप से, और ये बच्चों मूव कर रहा है वी जे कैप से। तो सबका मास बच्चों 2m, इसका भी मास 2m और इसका भी मास 2m। इसकी वेलोसिटी अपन ने v डैश मान दी बच्चों। इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसमें धमाका हुआ बच्चों, धमाका धमाका। तो बच्चों अगर हम बात करें तो क्या रहेगा, दैट इज 2m इंटू वी आई कैप प्लस का 2m इंटू वी जे कैप और प्लस का बच्चों दैट इज 2m इंटू वी डैश बराबर बच्चों 0। तो यहाँ से अगर हम बात करें बच्चों तो 2m वी आई कैप प्लस का 2m वी जे कैप बराबर बच्चों माइनस का 2m वी डैश। तो 2m कैंसिल बच्चों, तो वी डैश बराबर क्या रहेगा बच्चों, दैट इज वी डैश बराबर आ जाएगा बच्चों माइनस का वी आई कैप प्लस का वी जे कैप इन वेक्टर फॉर्म बच्चों। माइनस का वी आई कैप, माइनस वी कॉमन ले लो तो आई कैप प्लस जे कैप बच्चों, थर्ड ऑप्शन। तो ये बच्चों आपके 8 सवाल हुए। अब मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। अब वाटरफॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 50 मीटर। तो बच्चों वाटरफॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 50 मीटर, तो 50 मीटर की हाइट से बच्चों वाटर गिरता है, ठीक है, एट द रेट ऑफ, तो गिर रहा बच्चों दैट इज डी एम बाई टी दे रखा है, मास पर यूनिट टाइम दैट इज 20 kg पर सेकेंड। टू ऑपरेट टर्बाइन टू लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इज 20% एनर्जी, हाउ मच पावर इज जनरेट। तो पावर बराबर क्या होता है बच्चों, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज mgh/t। और बच्चों 20% अगर लॉस हो जाता है तो बचेगा कितना बेटा, इसका 80%। तो अगर हम बात करें तो P बराबर, तो पूछा हाउ मच पावर इज जनरेटेड, लॉस पूछा हो तो इसका 20% निकालते हैं। तो मास कितना बच्चों, तो मास बाई टी दे रखा है 20, जी की वैल्यू बच्चों 10 है और हाइट है 50, और बच्चों इसका 80%। तो ये आ जाएगा दैट इज, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, तो बच्चों P बराबर आ जाएगा दैट इज 8000, या बच्चों P बराबर दैट इज 8 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। तो 9 का बच्चों ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, द वेव रिप्रेजेंट द इक्वेशन y इज इक्वल टू इज ट्रैवलिंग वेव प्रोपगेटिंग अलोंग द x डायरेक्शन, ठीक है, इज ट्रैवलिंग वेव प्रोपगेशन अलोंग x डायरेक्शन विद वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पूछी बच्चों, तो v बराबर वेव की वेलोसिटी, तो dx बाई dt बच्चों, dx बाई dt यार ओमेगा बाई के और f इंटू लैम्डा। ये बच्चों फॉर्मूले हैं वेव वेलोसिटी के, पार्टिकल की वेलोसिटी के फॉर्मूले अलग हैं। तो बच्चों तो अगर हम बात करें तो v बराबर ओमेगा बाई के, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस ऑफ kx। तो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें तो ओमेगा की वैल्यू 10 और k की वैल्यू बच्चों 1। तो बच्चों क्या जाएगा, दैट इज ओमेगा बाई के, तो 10 बाई 1 बराबर बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेव वेलोसिटी बच्चों, एंड फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो अगला बच्चों शुरू कर दें, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा ठीक है, अब वेव डिस्क्राइबिंग इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो जब बच्चों x और t के साइन अपोजिट है तो वेव मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो नेगेटिव वाले ऑप्शन दोनों नहीं हो सकते।
अब बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो ओमेगा इंटू टी, तो y बराबर बच्चों कंपेयर कर लेते हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू बच्चों 2 पाई बराबर बच्चों दैट इज 2 पाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी बच्चों 1। पीवाईक्यू का क्वेश्चन है बच्चों, फ्रीक्वेंसी 1। और वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो दैट इज के इज इक्वल टू कितना है बेटा 10 पाई। तो दैट इज के बराबर दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा बराबर बच्चों 10 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 5। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना रहेगा 1/5 या बच्चों 0.2 मीटर। तो देख लो बच्चों, ऑप्शन मैच करा लो। तो मेरे ख्याल से 11th का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। 11th का पहला ऑप्शन मैच करा लो। क्वेश्चन नंबर बच्चों, a traveling wave stretch in string describe the equation the maximum velocity of particle। तो पार्टिकल की बात कर रहा है बच्चों, तो v max ऑफ पार्टिकल बराबर बच्चों a ओमेगा। और a max क्या होता है बच्चों, a max होता है दैट इज ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 13, फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चों 500 हर्ट्ज, वेलोसिटी ऑफ द वेव दे रखा बच्चों दैट इज 360 मीटर पर सेकेंड बच्चों। तो बच्चों दैट इज v बराबर होता है दैट इज f लैम्डा, वेल लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एफ। वेलोसिटी कितनी बेटा 360 और बाई 5, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 18/25 आ गया, 18/25। लैम्डा आ गया बच्चों 18/25, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बात करेंगे, सब बच्चों एमकेएस में है तो फेज डिफरेंस, तो अगर हम बात करें बच्चों डेल्टा एक्स बाई लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई 2 पाई है तो 360 लिख देते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा लैम्डा डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 360। तो बच्चों कितना आ जाएगा लैम्डा बाई 6। तो अगर हम बात करेंगे तो लैम्डा बाई 6 360 तो 6 आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स बराबर बच्चों लैम्डा बाई 6 आ जाएगा। लैम्डा बाई 6 की अगर हम बात करें तो लैम्डा हमको पता है बच्चों लैम्डा बाई 6 क्या होगा, दैट इज 18/25 और डिवाइड बाई 6 बच्चों। तो अगर हम बात करेंगे सेंटीमीटर निकाले थे 25 चक्को 100 चाहते हैं 12 सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर बच्चों, वहां पर मीटर में आएगा बच्चों आंसर, तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया उसको क्योंकि सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखे थे। तैयारी बच्चों अलग अलग होती है। टू सक्सेसिव क्रस्ट, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बच्चों। मान लेते हैं ये बच्चों वेव है, ठीक है। सो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बच्चों, दैट इज व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट। चलो देखो सवाल, तो बच्चों ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट, ये टफ है, ये बच्चों क्रस्ट है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा बच्चों सेम फेज में होंगे, तो पाई/2 नहीं होगा, तो ये बच्चों 2 पाई। सेम फेज में होंगे बच्चों क्रस्ट, दो क्रस्ट सेम फेज में होंगे, दो ट्रफ सेम फेज में होंगे, 2 पाई 4 पाई भी हो सकता है। सक्सेसिव, टू सक्सेसिव की बात करी तो बच्चों 2 पाई इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद यही आएगा, ठीक है, या इसके बाद में बच्चों ये।
द चेंज, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, द चेंज इन एयर प्रेशर अफेक्टेड द स्पीड ऑफ साउंड। गलत बात बच्चों, द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रेशर। तो बच्चों बोथ आर फॉल्स। तो बच्चों मेन डिपेंडेंसी किसकी है, v बराबर दैट इज अंडर रूट गामा RT by m, दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। मेन बच्चों वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रोग्रेसिव वेव। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू होता है बच्चों दैट इज माइनस का वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। लाइन लिखाता हूं बच्चों क्लास में एज इट इज, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व, तो बच्चों स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें तो 16 नंबर, तो 16 का बच्चों देखो फर्स्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर क्या गलती है, द पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी, तो माइनस साइन बच्चों नहीं यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पर वेव वेलोसिटी डिवाइड बाय स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी गलत है बच्चों और ये भी गलत है, ठीक है। द कंप्रेशन फॉर्म इन प्लेस इन द मीडियम, द रेयर फ्रैक्शन विल बी फॉर्म। तो बच्चों अगर हम बात करें तो जब हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा तो रेयर फ्रैक्शन और मिनिमम हो रहा था कंप्रेशन। तो एक कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा, T/2, थर्ड ऑप्शन। आसान पेपर है बच्चों, बहुत ज्यादा आसान पेपर है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 18, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। अच्छा इनकरेक्ट आंसर बच्चों बनाना, यहाँ घूम ना जाना, ठीक है। इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करेंगे बच्चों डिक्रीज विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ये भी बात सही है बच्चों। अगर हम बात करेंगे बच्चों इंक्रीज विद डिक्रीजिंग प्रेशर, गलत बात है बच्चों। इट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, ये भी गलत बात है बच्चों। और इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो ये सही बात है बच्चों। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बच्चों। तो अगर हम बात करेंगे तो ये भी हमारी गलत बात है, ठीक है। इट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है बच्चों। तो रॉन्ग स्टेटमेंट की अगर हम बात करें बच्चों तो हमारे पास थर्ड और फिफ्थ है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है Vs बराबर अंडर रूट गामा P/ρ या बराबर बच्चों गामा RT by कैपिटल M, ठीक है, डन। तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन गैसियस मीडियम 330 प्रेशर इंक्रीजेस 4 टाइम्स, तो टेम्परेचर ऑफ द साउंड, अच्छा ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग। तो बच्चों टेम्परेचर अगर चेंज नहीं कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज नहीं होगी। तो कितनी थी 330, तो पहला ऑप्शन बच्चों, ठीक है। स्टेशनरी वेव, तो स्टेशनरी वेव बच्चों ट्रांसपोर्ट एनर्जी, डज नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी बोथ, अरे क्या एक ही सही होगा बच्चों, नन। तो क्या होगा, डज नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर, इफ द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ द साउंड विल अफेक्टेड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी। वेलोसिटी बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर, अ मोटर इन स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट फोर्स P, तो वैरी P वर्सेस T, तो P बराबर बच्चों दैट इज F इंटू V। तो हमें ग्राफ चाहिए बच्चों किसके किसके बीच में, P और T के बीच में, ठीक है, P और T के बीच में चाहिए बच्चों। तो अगर हम बात करेंगे दैट इज P इज इक्वल टू F बराबर M इंटू A और इंटू T, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज AT। तो A बराबर बच्चों V इज इक्वल टू AT, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज A बराबर F बाई M इंटू A इंटू T, तो V बराबर AT, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों T, तो क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन, तो पहला ऑप्शन, ठीक है।
अ बॉडी इज मूविंग, तो ये बच्चों एक अच्छा सवाल था, ठीक है, कुछ है नहीं उसमें। क्वेश्चन नंबर 23, अ बॉडी इज मूविंग unidirectionally under the influence of the source with constant power, तो P बराबर बच्चों क्या है, दैट इज F डॉट बी। तो P बराबर बच्चों F डॉट बी। तो बच्चों अगर हम बात करें तो P बराबर दैट इज V dV बाई dx, हाँ, M इंटू V dV बाई dx, हाँ, dV बाई dt। तो dV बाई dt इंटू V, तो बच्चों तो P को इधर भेज देंगे तो P बाई M, P बाई M इंटू वी डी वी बाई डी टी। तो बच्चों इधर ले आते हैं, तो डी टी इंटू पी बाई एम, ये बच्चों आ जाएगा दैट इज वी डी वी, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो मूविंग इन, ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ बच्चों, तो क्या आ जाएगा, दैट इज पी बाई एम इंटू टी बराबर वी स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से बच्चों अगर हम बात करेंगे तो वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा दैट इज 2pt बाई एम। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा v, तो v बराबर आ जाएगा दैट इज अंडर रूट 2p बाई एम इंटू बेटा रूट टी। अब x का चाहिए बच्चों, तो यह आ जाएगा dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी एक बार, हाँ, अपन को पोजीशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, तो यह आ जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ 2p बाई एम, ये कॉन्स्टेंट है, और इंटू बच्चों अंडर रूट टी। तो dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2p बाई एम इंटू बेटा रूट टी डी टी। इंटीग्रेट करते हैं, dx का इंटीग्रेशन x है बच्चों, यह आ जाएगा अंडर रूट 2p बाई एम, और ये बच्चों x की पावर 3 बाई टू डिवाइड बाई 3 बाई इंटू 3 बाई टू, एन इंटू एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई एक्स की पावर n प्लस वन, तो t की पावर 3 बाई टू डिवाइड बाई 3 बाई टू। वैसे कोई मतलब नहीं, हमें प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी है, तो t की पावर 3 बाई टू। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों, तो 24 में बात करें बच्चों, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल दैट इज U इज इक्वल टू बच्चों दैट इज हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। द फोर्स कांस्टेंट 0.5 दे रखा है बच्चों, K इज इक्वल टू 0.5 है। और अगर हम बात करें बच्चों द ग्राफ वर्सेस सोन फलाना ढिमका, तो द ग्राफ इन एक्स जोन, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 1 जूल, आ गया बस 1 जूल दे रखा है। 1 बराबर बच्चों हाफ ऑफ के बच्चों 0.5 बराबर बच्चों एक्स स्क्वायर, तो 0.5 को बच्चों 1/2 लिख सकते हैं, दैट इज 1 इंटू 1/2 इंटू बेटा एक्स स्क्वायर, तो इधर भेजेंगे 4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स बराबर बच्चों 2 मीटर बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। और अंतिम सवाल बच्चों, अच्छा ठीक है, द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ नाइट्रोजन, तो बच्चों अगर हम बात करें तो डेंसिटीज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन की डेंसिटी का रेशियो दे रखा 14/16 बच्चों, ठीक है। तो V बराबर बच्चों अंडर रूट ऑफ गामा P बाई रो, और बच्चों गामा RT बाई कैपिटल M। तो बच्चों अपन को टेम्परेचर के बीच में रिलेशन चाहिए, तो अगर हम बात करें बच्चों दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन बराबर बच्चों टेम्परेचर ऑफ, एक मिनट रुक जाओ गाइस, तो टेम्परेचर ऑफ, हाँ, तो टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन ना डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों दैट इज 14/16 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ, इसका बच्चों इसका निकालना है, और ऑक्सीजन का टेम्परेचर कितना दे रखा है, दैट इज 273 और प्लस का 55। तो टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, दैट इज 14/16 इंटू बेटा 273 और 55 कितना हुआ जाके, 8, 7, 5, 12, 13, 328। तो अगर हम बात करें 2, 8 और 7,
और 8 चौको 32 और 8 41, तो 7 और 28, 273 तक घटा दो बच्चों, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 मतलब 4, फोर्थ ऑप्शन है बच्चों। थैंक यू, कंप्लीट हुआ है ना, इसके बाद ज्ञान से डिस्कस करेंगे। ओके बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से आज के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। आई थिंक आप सभी का पेपर बहुत ही बढ़िया हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है क्या, ए कार ऑफ मास 100 किलोग्राम मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 100 किलोग्राम है, मूविंग विद ए स्पीड ऑफ moving with a speed of 18 km per hour on a smooth road and colliding with a horizontally mounted spring of spring constant 6.25 into 10 power 3 न्यूटन पर मीटर। पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। देखिए भाई, मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे ये कार मूव कर रही है इस तरह से, यहां पर ये कोई स्प्रिंग लगी हुई है। अब कार 20 स्पीड से जा रही है, जब ये कार इस स्प्रिंग से टकराएगी तो जब कार रुक जाएगी तो अपनी टोटल काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। यानी कि हमको यहां पर सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना है। हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर के, हाफ से हाफ बेटा कैंसिल हो जाएगा, हमको एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये आपका mv स्क्वायर अपॉन के इक्वल आ जाएगा। जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए मास दे रखा है 1000 kg, राइट, कितना दे रखा है, मास है आपका 1000 kg, वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है आपको 18 किलोमीटर पर आवर यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के की अगर हम बात करें 6.2 इंटू 10 पावर 3 है, तो यहां 6.25 इंटू 10 पावर 3 लिख देते हैं। देखिए ध्यान से, इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर आपका 25 आ गया, नीचे 625 इंटू 100 हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी ये इक्वल आ गया बेटा 100 डिवाइडेड बाई 25 के। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 100 डिवाइड बाई 25 है, तो x की वैल्यू बेटा आपकी 10/5 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू आपकी 2 मीटर के इक्वल आएगी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए बेटा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 26 का x इक्वल टू 2 मीटर, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, एन एलिवेटर कैन कैरी ए मैक्सिमम लोड ऑफ 800 kg, elevator plus passenger is moving up with a constant speed of 4 meter per second. The frictional force opposing the motion is 4000 Newton. The minimum power delivered by the motor to be, minimum power बतानी है बेटा कितनी होगी। तो देखिए इधर ये एक एलिवेटर है, इसका और इसके अंदर जो भी वेट है, पैसेंजर है, उन दोनों का मास मिलाकर है 800 kg, और ये ऊपर की तरफ सपोज जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। जो इसके मोशन को अपोज करने वाला फ्रिक्शन फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है बेटा 4000 न्यूटन, और नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा 800 जी के इक्वल, यानी ये बराबर होगा बेटा 8000 न्यूटन। यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला जो नेट फोर्स आएगा बेटा उसकी वैल्यू 12,000 न्यूटन के इक्वल आ जाएगी। अब हमको पावर बताना है, तो हम जानते हैं पावर इक्वल टू होता है एफ वी के, फोर्स है 12,000, वेलोसिटी दे रखी है आपको 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये बेटा हो गया 48 इंटू 10⁻3, यानी कि आंसर आ जाएगा 48 किलोवाट के इक्वल। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। आप लोगों ने ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही दिया। क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ए बॉडी constrained to move along the z axis of a coordinate system is subjected to a constant force F is given by, देखिए आपको F वेक्टर बेटा गिवन है, -का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप न्यूटन।
where I cap, j cap, comma k cap are the unit vectors along the x, y and z axis of the system respectively. ठीक है बेटा, what is the work done by this force in moving the body a distance of 4 meter along the z axis? यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बेटा वो 4k कैप के इक्वल होता है। तो हमसे वर्क डन पूछा, हम जानते हैं वर्क डन हमारा F डॉट आर के इक्वल होता है I डॉट के 0, J डॉट के 0, K डॉट के 1, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 जूल के इक्वल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, ए बुलेट ऑफ मास ए। ओके, देखिए ध्यान से, ये एक आपकी बुलेट है, इसका मास ए गिवन है, इसकी वेलोसिटी बी गिवन है। मास है ए, वेलोसिटी है बी, इज फायर्ड इनटू ए लार्ज ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास सी। एक लार्ज ब्लॉक है वुड का जिसका मास दे रखा है बेटा सी। देखो यहां पर कंफ्यूज करने के लिए वेलोसिटी को बी से लिख दिया गया है, मासेस को ए और सी से, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, आपको बताना है इस सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी। तो सिंपली बेटा यहां पर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए। तो देखिए यहां से, सॉरी नॉट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सबसे पहले हमें पता ही नहीं कोलिजन कैसा है, तो हम यहां पर लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखिए भैया शुरुआत का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास है ए, वेलोसिटी है बी, बाद में दोनों कंबाइंड हो गए तो इनका जो मास हो गया वो हो गया बेटा ए प्लस सी, और वेलोसिटी को हमने v एज्यूम कर लिया। तो जब v की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी अपॉन ए प्लस सी के इक्वल आ जाएगी। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है। ए बी अपॉन ए प्लस सी, देखिए भैया कौन सा ऑप्शन सही, जल्दी से बता दो मेरे को इसका करेक्ट ऑप्शन 29 का। ए बी अपॉन ए प्लस सी, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन सही है भाई। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। ओके, वेव इक्वेशन ऑफ टू पार्टिकल्स आर गिवन बाय, दो पार्टिकल्स की ये वेव इक्वेशन है, ठीक है, अच्छी बात है। देन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, फेज बिटवीन देम इज 90 डिग्री, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो भैया देखो ये वेव हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है, और ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये दोनों वेव्स एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रही हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। देखते ही आपको ऑप्शन को टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्क डन इन रेजिंग ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, किसी बॉडी को ऊपर उठाने पे वर्क डन हमारा किस पे डिपेंड करता है, जल्दी से देख लो भैया। हाउ फास्ट इज रेज, ऐसा कुछ नहीं है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैन, नहीं भाई। द हाइट बाई विच इट इज रेज, किस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन नंबर 31। तो देखो भाई वर्क डन, इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, द हाइट बाई विच इट इज रेज, किस हाइट से ऊपर ले जा रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। तो यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 31 का, वो होना चाहिए थर्ड ऑप्शन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, विद द प्रोपेगेशन ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव थ्रू ए मटेरियल मीडियम, थ्रू ए मटेरियल मीडियम, किसी मटेरियल मीडियम में वेव हमारी प्रोपेगेट हो रही है। Through a material medium, the quantity transmitted in the progression of direction are energy, momentum and mass. मास का मैटर ट्रांसफर नहीं होता है, केवल एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होती है, एनर्जी मैटर तो होता ही नहीं है, एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो 32 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। जब हमारी वेव प्रोपगेट होती है तो हमारी एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, केवल एनर्जी नहीं होता है, एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। सो 32 का करेक्ट ऑप्शन है 4। मूव करते हैं 33 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, इफ ए मैन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 2 मीटर पर सेकेंड, हिज काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड।
द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मैन इज, देखो भैया हमने मान लिया कि ओरिजिनल स्पीड जो मैन की थी वो v थी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी k हाफ mv² के इक्वल हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इस आदमी ने अपनी स्पीड को 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर लिया, तो जब 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाती है, ये हाफ m v+2 का होल स्क्वायर हो गया इक्वेशन नंबर 2। के की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू हाफ mv² इक्वल हो जाएगा हाफ m v+2 का होल स्क्वायर। देखिए हाफ m से हाफ m कैंसिल हो जाएगा, यहां से सॉल्व करेंगे, अंडर रूट v की वैल्यू v√2 की वैल्यू बेटा v+2 आ जाएगी। इसको इधर ले आएंगे, जब आप इधर इसको ट्रांसफर करेंगे तो v√2 माइनस v इक्वल टू आ जाएगा 2k, v कॉमन ले लेंगे, √2 माइनस 1 इक्वल टू 2k, तो यानी इसका जो आंसर आएगा v इक्वल टू 2/√2 माइनस 1 आना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो एक काम कर देते हैं, यहां पर आंसर को मैच कराना है, तो एक काम कर दो, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 √2 + 1 डिवाइडेड बाय यहां पर 2 - 1 हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर होगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी 2 + 2 √2 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लेते हैं क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। यस, थर्ड ऑप्शन हमारा यहां पर मैच कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। सबको ये बात हमारी समझ में आ गई होगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 34, इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज बाई 0.01%, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीजेज बाई, देखो भैया काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ m² डिवाइडेड बाई m कर देंगे, तो मोमेंटम के टर्म में काइनेटिक एनर्जी हमारी p²/2m हो जाएगी। तो अगर परसेंटेज चेंज निकालना है तो डेल्टा k/k से ये ट्वाइस ऑफ डेल्टा p/p के इक्वल आ जाएगा। देखिए क्या ऑप्शन सही आ रहा है, मोमेंटम को इंक्रीज कर रहे हैं 0.01% से, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी 0.02% से इंक्रीज कर जाएगी। तो 34 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बात भी सभी को क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, ए फोर्स आपको दे रखा है F वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 4k कैप न्यूटन ऑन ए बॉडी फॉर 4 सेकेंड्स प्रोड्यूसेस ए डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है R वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, कितने सेकेंड में दे रहा है, फॉर 4 सेकेंड्स। तो पूछा गया है पावर यूज्ड बतानी है। तो देखो बेटा हम लोग जानते हैं पावर हमारा वर्क अपॉन टाइम होता है, तो सबसे पहले वर्क निकाल लो, F.R से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 38 आ जाएगा। W की वैल्यू 38 आ गई। अब हमें पावर निकालनी थी, तो पावर हमारा 38 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, 19 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 9.5 वॉट। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 35 का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन बेटा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ए कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन इज वन इन विच द कोलाइडिंग पार्टिकल्स। देखो जो हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, हम सभी जानते हैं इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या डिफरेंस होता है। इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। दोनों बॉडी डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं, बट परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में जो हमारी कोलाइडिंग बॉडी है वो एक दूसरे से चिपक करके कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं।
तो अब हम लोग इसके ऑप्शंस को चेक करते हैं। आर सेपरेटेड आफ्टर कोलिजन, बिल्कुल गलत बात है। रिमेन टुगेदर आफ्टर कोलिजन, बिल्कुल सही बात है। स्प्लिट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स फ्लाइंग इन आर डायरेक्शन, बिल्कुल गलत बात है। नन ऑफ द अबव, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, यहां पर आपको ग्राफ बताना है अंडर रूट ई एंड पी के बीच में, जहां पर ई काइनेटिक एनर्जी है और पी लीनियर मोमेंटम है। ठीक है भैया, काइनेटिक एनर्जी हमारी अभी हमने बताया था पी स्क्वायर अपॉन 2m होती है। यानी कि देखें यहां से अगर हम अंडर रूट दोनों साइड का ले लें तो ये p अपॉन अंडर रूट के अंदर 2m हो जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, p के। अब यहां से ग्राफ चेक करते हैं। देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन होता, लेकिन देखो ग्राफ किसके किसके बीच में पूछा गया है। ग्राफ पूछा गया है अंडर रूट ई और अपॉन 1 अपॉन पी लीनियर मोमेंटम के बीच में। ग्राफ सबसे पहले देखना है किसके किसके बीच में पूछा गया है। तो 37 की बात करें, आपसे ग्राफ पूछा गया है अंडर रूट ई और 1 अपॉन पी के बीच में। तो भैया अंडर रूट ई और 1 अपॉन पी के बीच में ग्राफ कौन सा होगा, जल्दी से बता दीजिए। अंडर रूट ई और 1 अपॉन पी के बीच का ग्राफ कैसा होगा बेटा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जैसा होगा। सो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, क्योंकि आपको इन दोनों के बीच का ग्राफ बताना है, ना कि अंडर रूट के और पी के बीच का। अगर अंडर रूट के और पी के बीच का ग्राफ पूछा जाता तो वो स्ट्रेट लाइन होता पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जो 37 है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 38 देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x एज शोन इन द ग्राफ, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट। हम लोग जानते हैं कि जो f की वैल्यू है वो माइनस का du अपॉन dx हो जाएगा। तो जहां पर u और x कर्व की स्लोप 0 होगी वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा। तो देखने पर ग्राफ में दिखाई दे रहा है यहां पर इस पर स्लोप 0 है और C पॉइंट पर स्लोप 0 है। सो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड, 38 का थर्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। A light body and heavy body have same momentum, then they also have the same kinetic energy। कैसे भैया, काइनेटिक एनर्जी हमारी p स्क्वायर अपॉन 2m है। अगर मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मास के। तो काइनेटिक एनर्जी तो सेम नहीं हो सकती, क्योंकि एक बॉडी लाइट है दूसरी बॉडी हैवी है। तो भैया असर्शन तो तुम्हारा हो गया क्या, फॉल्स। अब रीजन पे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी। क्या बात है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। बेटा ये तो मास पर डिपेंड करती है, ये भी फॉल्स हो गया। आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज, ये तो गलत हो गया, ट्रू है ही नहीं है। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, ट्रू है ही नहीं। असर्शन इज ट्रू, ये भी गलत हो गया। assertion and region both are false, so correct option is option number 4। इसका फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है 39 का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 40 सभी लोग बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। When the force retards the motion of a body, the work done by force is negative। बिल्कुल सही बात है भैया, ये रीजन तो तुम्हारा ट्रू हो गया। फोर्स रिटार्ड कर रहा है, वर्क हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। हम जानते हैं वर्क हमारा fx cos थीटा के इक्वल होगा। थीटा अपोजिट एक दूसरे के, उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। ये तो ट्रू हो गया। रीजन वर्क डन डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही बात है भैया, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। वर्क डन डिपेंड करता है, ये भी ट्रू हो गया।
बोथ assertion and reason are true and the reason is correct explanation of the assertion। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो फर्स्ट ऑप्शन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़कर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 41 ये है, ए 50 किलोग्राम मैन विथ 20 kg लोड ऑन हिज हेड क्लाइंब्स अप 20 स्टेप्स ऑफ 0.25 मीटर हाइट ईच द वर्डन इन क्लाइंबिंग। जब बेटा वो ऊपर जा रहा है तो 20 kg का मास तो वो लेकर जा रहा है, साथ में उसका अपना मास भी है 50 kg का, यानी टोटल मास उसको जो लेकर जाना है वो वर्क करना है जिसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट, उसके लिए मास ऊपर जाएगा 70 kg। अब जल्दी से सॉल्व कर दिए। वर्डन का फार्मूला आपका होता है mgh। तो देखिए भैया, हाइट निकालने एक 20 स्टेप जाता है और हर स्टेप बेटा 0.25 मीटर की है। इससे कैंसिल किया, ये हटा, पॉइंट यहां आ गया। ठीक है भाई, तो ये 5 मीटर की हाइट पे जा रहा बेटा, तो 70 रख देते हैं। अब हमें एनर्जी बतानी, वर्डन पूछा गया था, तो बेटा वो mgh हो जाएगा। m की जगह 70 पुट कर देते हैं। जी जब नहीं दिया होता है तो 9.8 या 10 में आप कुछ भी ले सकते हैं। हाइट की जगह 5 वैल्यू पुट कर दीजिए और जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। सॉल्व करने के बाद बेटा इसका आंसर 3430 जूल के इक्वल आ रहा है। 3430 जूल के इक्वल आ रहा है। अगर जी की वैल्यू आप 10 लेंगे तो आपका आंसर 3500 के बराबर आएगा। तो यहां पर हमने 9.8 लिया है, इससे हमारा करेक्ट ऑप्शन फोर्थ के साथ मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, द इक्वेशन ऑफ द प्रोपोगेटिंग वेव इज, ये इक्वेशन दे रखी है, व्हेन y इज द डिस्प्लेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो देखो भैया, इसको हम कंपेयर कर देंगे y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स से। तो देखिए कह रहे हैं एम्पलीट्यूड 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है। एम्पलीट्यूड कंपेयर करने पे 25 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। द वेव इज प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नहीं भैया देखो प्लस का साइन लगा हुआ है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ये रॉन्ग है। द वेव वेलोसिटी ऑफ द वेव इज 4 यूनिट्स, वेव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेव वेलोसिटी हमारी v इक्वल टू होता है ओमेगा बाई के, तो 20/5 कर दोगे तो ये 4 यूनिट्स आ रहा है बेटा, ये तो बात बिल्कुल सही है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 500 यूनिट्स, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। v की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो a ओमेगा हो जाएगी। a है आपका 25, ओमेगा है आपका 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये भी 500 यूनिट्स आ रहा है, यानी ये ऑप्शन भी सही है। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन, मतलब रॉन्ग ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, वो होगा हमारा क्या, सेकंड। हमेशा करेक्ट इनकरेक्ट पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F इज इक्वल टू एक्स ऑन ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 मीटर। द वर्कडन बताना है, वर्कडन कितना होगा। देखो भैया मैथमेटिक्स थोड़ी सी यहां पे यूज कर ली गई। अब यहां पर dw बराबर हमने एज्यूम कर लिया कि वो fx dx के इक्वल है, वेरिएबल फोर्स है। तो जो dw है वो हो जाएगा बेटा fx है तुम्हारा 6dx माइनस 2x dx प्लस का 3x स्क्वायर dx। टोटल वर्कडन निकालना है, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दीजिए विथ प्रॉपर लिमिट्स। x इक्वल टू जब 0 से लेकर x इक्वल टू 5 तक, मान लो टोटल वर्कडन w है, dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा 0 से लेकर w तक, 6x हो जाएगा 0 से लेकर 5 तक, माइनस का x स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा 0 से लेकर 5 तक, प्लस का 3x क्यूब बाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो केवल x क्यूब बचेगा 0 से लेकर 5 तक। अब यहां पर लिमिट लगा देते हैं, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट w हो जाएगा, 6 5 या 30 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे 125 हो जाएगा।
तो इसको सॉल्व करने पर 130 जूल बेटा इसका आंसर आ रहा है। तो देखिए चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही है 43 का। अगर हम देखें तो 43 का हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। टू स्प्रिंग्स EA एंड EB हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड KB, K इक्वल टू 4 KB दे रखा है बेटा, KA इज इक्वल टू 4 KB दे रखा है। दो स्प्रिंग्स हैं इस तरह से दो स्प्रिंग्स हैं, ठीक है। स्ट्रेच बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, फोर्स सेम लगाया गया है। इफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज EA, इसमें स्टोर्ड एनर्जी EA है और इसमें स्टोर्ड एनर्जी EB पूछी गई है कितनी होगी। तो देखो फोर्स सेम लगाया गया है, हम जानते हैं स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी जो होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल आती है। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि जो स्प्रिंग स्ट्रेच हुई हैं उनका रेशियो क्या है। सेम फोर्स है यानी FA इक्वल दे रखा है बेटा FB के, FA इक्वल टू दे रखा है FB के, यानी कि KA XA इक्वल हो जाएगा KB XB के। तो यहां से बेटा अगर आप देखो KA की वैल्यू 4 KB है तो ये 4 KB इंटू XA इज इक्वल टू KB इंटू XB। यहां से XB की वैल्यू 4 टाइम्स XA के इक्वल आ जाएगी। अब देखिए जो EA दे रखा है बेटा, EA वो हमारा हाफ KA XA का स्क्वायर हो जाएगा और जो EB है वो हाफ KB XB का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो EA अपॉन EB की वैल्यू जो तुम्हारी निकल कर आएगी, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, KA अपॉन KB XA अपॉन XB का होल स्क्वायर आ जाएगा। जल्दी से सॉल्व करके बता दो बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी, जल्दी सॉल्व करो। देखो K अपॉन KB की वैल्यू 4 आ रही है और XA अपॉन XB की वैल्यू 1/4 है, यानी ये 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बचेगा। यानी कि बेटा सॉल्व करने पर EB की वैल्यू हमारी 4 टाइम्स EA के इक्वल आ रही है। देखिए 44 का कौन सा ऑप्शन सही है, 44 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल सा, थोड़ा सा सिर्फ उसको अरेंज करना था बेटा, बाकी कुछ नहीं था। हाउ मच वाटर ए पंप ऑफ 4 किलोवाट कैन रेज इन 1 मिनट टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, कितने वाटर को रेज करेगा आपको ये बताना है, कितने वाटर को रेज करेगा ये बताना है। जल्दी से देखिए बेटा, आई थिंक ये भी सभी लोगों ने सही किया होगा। देखो भैया पावर बेटा होता है वर्क अपॉन टाइम, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, पावर हो जाएगा mgh अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां से अगर हम m निकालेंगे तो वो हो जाएगा pt अपॉन g इंटू h। अब सारी की सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर दीजिए। जब सारी वैल्यू पुट करेंगे, पावर दे रखी है 4 किलोवाट यानी 4 इंटू 10⁻3, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, g की वैल्यू को 10 ले लेते हैं, हाइट कितनी दे रखी है 10 के इक्वल दे रखी है। तो देखो एक से एक क्यूब चला जाएगा तो ये 2400 kg आ रहा बेटा। तो जो 2400 kg है इसको हम लोग मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 2400 लीटर्स के इक्वल होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 46। A moving block having mass m collides with another stationary block having mass 8m. The lighter block comes to rest after collision when the initial velocity of the lighter block is v, then the value of coefficient of restitution. आपको coefficient of restitution की वैल्यू बतानी है। तो भैया देखो इधर, इसको शुरुआत में m मास का था, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ, हम लीनियर मोमेंटम लगाने जा रहे हैं।
ये mv से चल रहा था, स्टेशनरी ब्लॉक से कोलाइड किया है, कोलिजन के बाद लाइटर ब्लॉक रेस्ट पे आ गया है, तो मान लिया बिगर ब्लॉक की वेलोसिटी v डैश है, तो ये 8m v डैश के इक्वल हो जाएगा। हमने कुछ नहीं यूज किया बेटा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल यूज किया है m1 v1 प्लस m2 v2 के। यहां पर ये जीरो हो गया है, यहां पर ये जीरो हो गया है, m से m कैंसिल हो गया, तो v डैश की वैल्यू हमारी बेटा v/8 के इक्वल आ गई। ये v डैश आ गया। अब देखो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है कि जो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है v/8, ये है v से v कैंसिल हो गया, 1/8। जब इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 0.125 इसकी वैल्यू आएगी। सो करेक्ट ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर थर्ड है 46 का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 क्वेश्चन ये है, a rubber ball is dropped from a height of 10 meter on a plane. On bouncing it rises to 3.6 meter. The ball loses its velocity on bouncing by a factor of, किस फैक्टर से वो अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, वेलोसिटी को। तो देखो भैया सबसे पहले हमने लगा दिया mgh इज इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर। जब बॉडी हमारी यहां से 10 मीटर से नीचे आ रही है, टकराने के बाद ये बॉडी हमारी 3.6 मीटर तक ऊपर जा रही है, m से m कैंसिल हो गया, v1 स्क्वायर की वैल्यू 2 इंटू जी की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, हाइट 10 दे रखी है, यानी v1 की वैल्यू आपकी 10√2 के इक्वल आ गई। v1 आपका आ गया बेटा 10√2। अब इसी तरीके से टकराने के बाद ये बॉडी 3.6 मीटर हाइट तक गई है, तो हमने मान लिया टकराते समय इसकी वेलोसिटी v1 थी, बाद में इसकी वेलोसिटी v2 हो गई है ऊपर की तरफ। तो अगर हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तो अगेन ये बॉडी हमारी 3.6 मीटर की तरफ गई है, तो अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हाफ m v2 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा mgh के, h डैश मान लेते हैं, m से m कैंसिल हो गया, v2 स्क्वायर की वैल्यू g इंटू h इंटू 2 आ जाएगी, g की वैल्यू अगेन 10 लेते हैं, हाइट है 3.6 और ये हो गया बेटा 2। सॉल्व करेंगे तो 36 इंटू 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो v2 की वैल्यू 6√2 के इक्वल आ गई। किस फैक्टर से लूज कर रही है, यानी हमसे जो पूछा गया है वो v1 माइनस v2 अपॉन v1 पूछा गया है। v1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 10√2, v2 हमने निकाला है 6√2 और v1 था 10√2। ऊपर बचेगा 4√2 डिवाइड बाई 10√2 से कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 2/5। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है फर्स्ट, 47 का करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ मूव करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए भैया, 48 है द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 200 किलोवाट ट्रांसमिटेड इन हाफ आवर्स में कितनी ट्रांसमिट होगी एनर्जी। तो भैया पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो एनर्जी हमारी पावर इनटू टाइम हो जाएगी। पावर दे रखा है 200 किलोवाट 10⁻³ कर देंगे, टाइम दे रखा हाफ आवर का मतलब कितना हो गया, आधे घंटे का मतलब हो गया आपका 30 मिनट, और 30 मिनट में 60 सेकेंड्स। 3 2 जा ये आ गया तुम्हारा 3 2 जा 6 और 6 36, 2 पावर 3 2 5 6 7 इंटू 10⁻7 जूल आ रहा भैया। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है 48 का ऑप्शन नंबर 1। 48 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं 49 की तरफ। 49 देखिए, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैस डिपेंड्स अपॉन, वेलोसिटी ऑफ साउंड किसी गैस की किस पे डिपेंड करती है भैया। तो देखो इधर हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर गामा p अपॉन डी होती है, यहां पे या गामा RT बाई m भी होती है।
तो वेवलेंथ ऑफ साउंड्स ओनली किस पे डिपेंड करती है बेटा, ये बताना है। तो देखो भैया वेवलेंथ ऑफ साउंड ओनली, यहां पे कोई टर्म आता नहीं है, ये इसको और अंदर लिख दोगे तो ऐसे आ जाता है बेटा आपका गामा आर टी बाई एम भी आ जाता है। तो वेवलेंथ ऑफ साउंड ओनली नहीं, ये गलत है। डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द गैस, इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है, बिकॉज जो गामा पी है ये हमारा कुछ और नहीं, एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस होता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड ओनली नहीं है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इसका 49 का है बेटा, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फॉर ए पर्टिकुलर साउंड वेव इन एयर पाथ डिफरेंस लैम्डा दे रखा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है 330 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 40 सेंटीमीटर या 0.4 मीटर, इज इक्विवेलेंट टू फेज डिफरेंस ऑफ, ओके, डेल्टा फाई की वैल्यू दे रखी है 1.6 पाई। द फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सॉल्व कर दीजिए भैया, फ्रीक्वेंसी बता दीजिए। अच्छा, ये लैम्डा नहीं दिया है बेटा, ये आपको दे रखा है पाथ डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। ये लैम्डा नहीं है बेटा, ये पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स दे रखा है। यानी हम जानते हैं कि v बराबर एफ लैम्डा होता है, तो फ्रीक्वेंसी f बराबर v लैम्डा के हो जाएगी। देखिए मैंने यहां पर पाथ डिफरेंस दे रखा है, ना कि वेवलेंथ। तो सबसे पहले हमें लैम्डा निकालना होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस के बराबर होता है। पाथ डिफरेंस है 0.4, लैम्डा अपॉन 2 पाई, फेज डिफरेंस है 1.6 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, यानी लैम्डा की वैल्यू बेटा यहां से 1/2 मीटर के इक्वल आई है। तो अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, v है आपका 330, लैम्डा है 1/2, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 660 हर्ट्ज के इक्वल। तो 660 हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई थिंक सभी बच्चों को जो भी मैंने यहां पे चीजें बताई हैं अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चा अगले टेस्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करिए, देखिए जो इसमें कमियां रह गई हों उसको खत्म करिए, राइट, उनको हटाइए, अगले टेस्ट के लिए और अच्छे तरह तैयारी कीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट बच्चों, थैंक यू वेरी मच।